नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग अलग कयासबाजियां, अटकलबाजियां और राजनीति के अंदर खाने से, राजनीतिक दलों के अंदर खाने से बहुत सारी जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। बिहार में जो दो मुख्य गठबंधन है और दो ही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उन गठबंधनों के अंदर खाने से जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। और सवाल जाहिर तौर पर पांचवी सीट को लेकर है, पांचवी राज्यसभा सीट को लेकर है। 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। 4 राज्यसभा सीटों को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। 4 राज्यसभा सीटों के मामले में कहीं कोई सस्पेंस नहीं है, वो एनडीए के खाते में जाएगी। लेकिन 5वीं सीट पर खेला होगा और उस पर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। तेजस्वी यादव उस सीट पर, इंडिया गठबंधन उस सीट पर कब्जा जमा पाता है कि नहीं जमा पाता है, और या फिर एनडीए के कब्जे में वो सीट चली जाती है, 5वीं सीट भी एनडीए को हासिल हो जाएगी। ये सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर लगातार पिछले कुछ घंटों से चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पिछले कुछ घंटों से लगातार चर्चा है। और ये सवाल तो रहा ही है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी कि नहीं भेजेगी? उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा में रिपीट करेगी कि नहीं करेगी? या फिर उपेंद्र कुशवाहा की जगह पवन सिंह या कोई दूसरा नेता लेगा? उपेंद्र कुशवाहा की जगह किसी दूसरे को भी भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी? पवन सिंह के नाम की चर्चा ने जोर पकड़ा है। उनके नाम की चर्चा जोरों पर इसलिए है कि पवन सिंह ने अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है, और इसलिए चर्चा जोरों पर है कि शायद पवन सिंह का नाम फाइनल हो गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के बदले भारतीय जनता पार्टी क्या मांग रही है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के बदले भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा से क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की जो डील है वो नहीं हो सकी है। उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के बीच की डील टूट गई है। अभी तक यही जानकारी है। तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे हैं, नहीं माने हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी शर्त उनके सामने रख दी है। भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा से जो चाहती है राज्यसभा सीट के बदले, वो उपेंद्र कुशवाहा करने को तैयार नहीं है। अब आपके जहन में जाहिर तौर पर सवाल होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या मांग रही है उपेंद्र कुशवाहा से राज्यसभा भेजने के मामले में, और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को क्या दे सकते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं मान रहे हैं? तो दरअसल मामला ये है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है या जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में। देखिए, जानकारी और चर्चा में अंतर होता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी है और जानकारी से ज्यादा चर्चा है। और ये चर्चा ये है, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भी कुछ लोगों से बातचीत करने की हमने कोशिश की है, तो जाहिर है बातचीत क्या हुई है कैमरे के पीछे बताना ठीक नहीं है और बताया भी नहीं जाता। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर बात निकली है तो वैसे ही नहीं निकली है, आग लगी है, धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब आग लगी है थोड़ी बहुत। भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा से ये चाहती है कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। आप अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लीजिए और हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, और एक एमएलसी की सीट तो दे ही रहे हैं, आपके बेटे जाहिर तौर पर मंत्री बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को मना कर दिया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस तरह की बात नहीं कर, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इससे पहले ये चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करेंगे, और जो विलय वाला प्रोग्राम रहा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिट नहीं बैठता। विलय वाला जो प्रोग्राम रहा है, विलय का जो अनुभव रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, वो बड़ा खराब रहा है। अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में करके वो देख चुके हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, बावजूद इसके उनको कुछ ही महीनों में जेडीयू से अलग राह लेनी पड़ी और फिर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनानी पड़ी। तो जाहिर तौर पर विलय का जो मामला रहा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, वो अनुभव बड़ा अच्छा नहीं रहा है। तो शायद इसलिए उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे हों। लेकिन ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है
कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी शर्त रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी शर्त रखी है कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए, और अपनी पार्टी का विलय कीजिएगा, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, राज्यसभा रिपीट करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने हैं या नहीं मान रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा अगर नहीं मान रहे हैं, नहीं माने हैं, तो इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेज रही है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में रिपीट नहीं होंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में भविष्यवाणियां या जिनके बारे में जो कोई भी दावे हैं वो बड़ा मुश्किल होता है। ये इनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी बहुत मुश्किल होती है। आखिरी वक्त में ये क्या डील कर ले, आखिरी वक्त में ये किस तरह से बाजी पलट दे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो राज्यसभा चुनाव के मामले में भी ये आखिरी वक्त में क्या हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही है, इसको सीधा मामला ये है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा की रेस में वापस लौट सकते हैं। राज्यसभा की रेस में नहीं, राज्यसभा की रेस जीत भी सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा रिपीट कर सकती है, लेकिन बदले में उपेंद्र कुशवाहा की पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में समाहित करना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा की। आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय कीजिए, तब हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। और फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस मुश्किल शर्त को वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर डील फंस गई है। और अगर डील फंसी है तो फिर रास्ता साफ हो सकता है पवन सिंह के लिए, पूरी तरह से उनके लिए रास्ता साफ हो सकता है, और उपेंद्र कुशवाहा की जगह पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। अब पवन सिंह ही राज्यसभा जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी कोई और सरप्राइज देगी, यह भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।